एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी अच्छी मूर्तियां बनाता था और इससे उसका अच्छा खासा पैसे भी मिल जाते थे। कुछ टाइम बाद उसका एक बेटा हुआ जो बचपन से ही मूर्तियां बनाने में शुरू हो गया, और यही बात उसके पिताजी को बहुत अच्छी लगती थी। वो उसकी कामयाबी में उसको हमेशा साथ देते थे, लेकिन हर बार उसकी मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर निकालते थे और वो से ये बोलते थे कि इस बार तो बहुत अच्छा करा है, अगली बार इसमें इन कमियों को दूर कर देना। और उनका वो बेटा उनकी हर बात को मानते हुए अपनी हर अगली मूर्ति में उस बात को ठीक करता था। और इस बात से बेटे की हर मूर्ति, जब वो नई मूर्ति बनाता, वो और बेहतर बनती और अच्छी बनती। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि जब वो अपने पापा से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। बट जब भी उसके पिताजी उसे ये ज़रूर बोलते थे कि इस बार अच्छी बनाई है, नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना और अच्छी बनाना। और कुछ टाइम बाद वो लड़का इतनी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, उसके आसपास के लोग उसे अच्छी कीमत में और बहुत अच्छी कीमत में उसकी मूर्तियां खरीदने लग गए और उसकी मूर्तियों की बहुत तारीफ करते थे। बट जब भी उसके पिताजी उसे कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देते थे, लेकिन बेटा ये अच्छा मान के उसे अपनी मूर्तियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे अपनी मूर्तियों को ठीक करता था। और यही बात उस बच्चे में कुछ टाइम बाद चेंज होने लगी। जैसे हम सब में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, हमें इरिटेशन होने लगती है लोगों से कि हमें क्यों बोल रहे हैं, ये हमें हमारी चीज़ों पे क्यों टोक रहे हैं। वही बात उस बच्चे को होने लगी। अब उसे ये लगने लगा था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मेरे को अच्छी कीमत दे रहे हैं, तो मेरे पिताजी उसे क्यों टोक रहे हैं। और यही बात सोचकर जब नेक्स्ट टाइम उसके पिताजी ने उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाला उसकी मूर्ति में, जब उसने बोला कि आप तो ऐसे बोलते हैं कि आप मेरे से अच्छी मूर्ति बनाते हो, या आप मेरे से ज़्यादा अच्छे दामों पे अपनी मूर्तियाँ बेच रहे हैं, और ये बात सुन के उसके पिताजी वहीं के वहीं खड़े रहे और वो चुप हो गए। और उन्होंने अपने माइंड में एक बात बना ली कि अब से आज से मैं इसकी किसी भी मूर्ति पे कोई भी नुक्स नहीं निकालूंगा, कोई भी बात नहीं बताऊंगा। कुछ टाइम तो ऐसा चलता रहा, उसे अच्छे पैसे मिलते रहे इस मूर्तियों बनाने पे। बट एक टाइम ऐसा आया कि लोग उसकी मूर्तियों को बहुत कम दाम में खरीदने लगे, उसकी कोई तारीफ नहीं करता था। एक टाइम पे उसकी मूर्तियाँ न्यूट्रल हो चुकी थी, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पे जा रही थी, उसके पिताजी से भी कम पैसे में उसकी मूर्तियाँ जाने लगी। और वो बात सोचकर बहुत परेशान होने लगा। कुछ टाइम तक ऐसा चलता रहा और फिर एक टाइम ऐसा आया, वो बच्चा अपने पिताजी के पास गया और उनसे बोलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या करा। और उसके पिताजी भी शांत से बैठ के उसकी बातें सारी सुन रहे थे। उस बेटे को रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी बात सारी जानते हैं पिताजी। तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि आप ये सब जानते थे पहले से। तो उसके पिताजी 2 मिनट शांत रहे और बोले, हाँ मैं ये सब जानता था ऐसा होगा। तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे रोका क्यों नहीं, आपने मुझे टोका क्यों नहीं। तो वो बोले, कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज मैंने भी अपने पिताजी को यही बात बोली थी और मैं ये समझने लगा था कि जो मैं करता हूँ वो बहुत बेहतर है। बट हमें कभी भी अपने आप को बेहतर नहीं समझना चाहिए, हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए जब हम कुछ कर रहे हैं तो और उसमें अच्छा कर सकते हैं। हम कभी भी अपने आप को नॉलेज लेने से नहीं रोक सकते, हमें हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना रहना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर हमें और अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे मार्क्स लाने चाहिए और अच्छा चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप मूर्तिकार हो तो उसके अंदर और चीज़ें कैसे बढ़िया कर सकते हो वो हमें देखना चाहिए। हमें कभी भी अपनी नॉलेज को ये नहीं बोलना चाहिए कि अब मैं सब सीख चुका हूँ। यही बातें उसके पिताजी ने उसे समझाई और उस बच्चे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। और अंत में उसके पिताजी ने एक बात बहुत अच्छी बोली जो आज हमें हर जगह पे सीखनी चाहिए और हमें अपनी लाइफ में माननी भी चाहिए। बिकॉज अब हम ऐसे हो चुके हैं कि हमें ये लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट हमें कुछ नहीं आता मेरे दोस्तों। हम हमेशा से ये बात बोलते हुए हैं कि आई एम द बेस्ट, आई नो आई एम द बेस्ट, हमें बोलना चाहिए। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में कितना बेहतर कर रहे हैं और कितना कर सकते हैं। क्या हम आज जो कमा रहे हैं उसमें हम संतुष्ट हैं? नहीं, हमें और कैसे कमाना है हमें ये सोचना चाहिए। आज हम अपनी ड्रीम्स को और बड़ा कैसे कर सकते हैं वो सोचना चाहिए। तो उसके पिताजी ने क्या बोला, वो लास्ट लाइन, अपने काम के लिए अनसेटिस्फाई हो जाओ। बिल्कुल सही, उन्होंने बोला आप अपने काम के लिए अनसेटिस्फाई सीख लो। जब आप अपने काम में ये सीख लोगे कि हाँ मैं अभी अपने काम से अनसेटिस्फाई हूँ तो मैं कुछ और मेहनत करूँगा अपने काम में, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं अपने उस जगह पे पहुँच जाऊँगा कि हाँ
अब मैं कुछ सही कर रहा हूँ और मुझे इन चीज़ों का अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। सो मेरे दोस्तों, इस स्टोरी में आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को अनसेटिस्फाई करो और अपने काम को और बेहतर करो। कभी भी ये मत सोचना कि आप बेहतर हो और बेहतर नहीं कर सकते। सो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेवर गिव अप। बाय बाय, टेक केयर।